दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सुशांत के केस में कुछ भी हलचल नहीं थी। सीबीआई भी शांत बैठी है। वहीं एनसीबी भी अब अपने आप में ही उलझी हुई है। कहीं से कोई सुगबुगाहट तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में नहीं थी। कहीं से कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा। अब भले ही सीबीआई की तरफ से कुछ न कहा जा रहा हो, मगर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे लगातार सुशांत को लेकर कुछ न कुछ अपडेट्स दे रहे हैं। हाल ही में राणे ने कहा था कि सुशांत का मर्डर कमरे में नहीं बल्कि बाथरूम में किया गया था और कमरे तक उन्हें घसीट कर लाया गया था। अब इस बाथरूम थ्योरी के बाद नारायण राणे ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। दोस्तों, न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में नारायण राणे ने कहा उनके पास पक्का सबूत है कि 13 जून की रात को क्या हुआ था और इस बात के गवाह भी उनके पास हैं। उनको सब पता है कि 13 जून की रात को सुशांत के घर में क्या हुआ था और कैसे 14 जून की सुबह एक अलग ही कहानी पेश की गई थी। अब नारायण राणे का दावा हम आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो किसी अच्छे खासे शख्स का दुनिया से चला जाना, एक हीरो का संदिग्ध तौर पर मर जाना पॉलिटिशियंस के लिए हमेशा से राजनीति का मुद्दा रहा है। जहां चुनाव होते हैं वहीं का मुद्दा उठाया जाता है। जिस तरह से सुशांत की मौत के बाद बिहार चुनाव में सुशांत का मुद्दा जमकर उठाया गया था, मगर चुनाव के नतीजे आने के बाद सबने सुशांत को एकदम से भुला दिया। राजनेता ही क्या, बॉलीवुड से कंगना रनौत और शेखर सुमन जैसे लोगों ने पहले तो खूब सुशांत किया और बाद में सुशांत को दरकिनार कर दिया। मगर नारायण राणे वो शख्स हैं दोस्तों जो शुरू से दावा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को नहीं मारा बल्कि उनकी बर्बरता से हत्या की गई है। राणे ने सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत पर भी कई चौंकाने वाले दावे किए थे। नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे ने सुशांत की मौत के बाद भी लगातार इस मुद्दे को उठाया और अब भी वक्त वक्त पर दोनों ही सुशांत की मौत को मर्डर बताने से पीछे नहीं रहते और कई तरह के दावे भी सामने लाते हैं। हाल ही में नारायण राणे ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सुशांत की मौत कमरे में नहीं बल्कि बाथरूम में की गई थी और सुशांत को 4 लोग मिलकर कमरे तक घसीट कर लाए थे। अब नारायण राणे ने 14 जून से पहले यानी कि 13 जून की रात को जो कुछ हुआ था उसे लेकर भी नया दावा किया है। राणे का कहना है कि 13 जून की रात को सुशांत के घर में 4 लोग आए थे और उन चारों से सुशांत का भयंकर झगड़ा हुआ था। जी हाँ, ये नारायण राणे का दावा है और बेहद चौंकाने वाला है। राणे का कहना है कि इस झगड़े में सुशांत के उन 4 लोगों से हाथापाई भी हुई थी, तभी तो वहाँ के सीसीटीवी बंद मिले थे, क्योंकि ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी। राणे का कहना है कि उन 4 में से एक शख्स बहुत बड़ा आदमी है और उसे बचाने के लिए ही सुशांत के मर्डर को डिप्रेशन थ्योरी में उलझा दिया गया ताकि लोगों तक सच कभी पहुंच ही न पाए। नारायण राणे का कहना है कि भले ही अब तक सीबीआई को सुशांत के मर्डर के कोई सबूत नहीं मिले, मगर सच ये भी है कि सीबीआई को अभी तक सुशांत की आत्महत्या के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। तभी तो सीबीआई अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। राणे का कहना है कि सीबीआई तो स्वतंत्र जांच संस्था है, तो अगर सुशांत ने खुद को मारा है तो सीबीआई क्यों नहीं इस बात को सबके सामने रखती है और क्यों नहीं केस को क्लोज कर देती, क्योंकि सीबीआई को ऐसे सबूत मिले ही नहीं जो कि साबित कर सके कि सुशांत ने खुद को मारा है। और यही वजह है कि 1.5 साल बाद भी सीबीआई सिर्फ जांच कर रही है और वो भी दोनों ही एंगल से। राणे का कहना है कि सुशांत के पास किस चीज की कमी थी। उसका परिवार बेहद अच्छा खासा चल रहा था, उसके पास फिल्मों का अंबार लगा हुआ था। मरने से 9 महीने पहले भी उसने एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। एक फिल्म की फीस वो करोड़ों में लेता था। अच्छा परिवार था उसका, उसके पास आत्महत्या की कोई वजह नहीं थी। राणे का कहना है कि सब कुछ प्लान्ड था। पहले उन 4 लोगों ने ही दिशा सालियान को मारा और फिर सुशांत को, और दोनों को आत्महत्या का नाम दे दिया। राणे का कहना है कि मैं पहले भी कह चुका हूं और अब एक बार फिर कहता हूं कि मेरे पास दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों के ही मर्डर के सबूत और गवाह भी हैं, मगर पता नहीं क्यों मुझसे अब तक किसी भी तरह की पूछताछ क्यों नहीं की गई है। मैं अपने सबूत और गवाह दोनों ही जांच एजेंसी को देने को तैयार हूँ। जी हाँ,
राणे ने यहाँ पर बड़ी बात कही है। वैसे आपको बता दें कि नारायण राणे ये सब बातें पहले भी बता चुके हैं, पहले भी दावा कर चुके हैं कि उनके पास मर्डर के सबूत हैं, मगर राणे ने आज तक ये सबूत ना तो किसी को दिखाए और ना ही किसी को दिए। अब सुशांत मामले में राणे पिछले कुछ महीनों से शांत थे और अब एक बार फिर से सुशांत को लेकर कई अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। पता नहीं ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित दावे हैं या फिर इन दावों में कोई सच्चाई भी है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सीबीआई को एक बार राणे से इस बारे में पूछताछ नहीं करनी चाहिए ताकि सबको पता चल सके और लड़ाई और बाथरूम थ्योरी में कितना दम है ये भी पता चल सके। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये खुलासा, ये दावा केंद्रीय मंत्री ने किया है और इसीलिए भी इस पर भरोसा ज्यादा बढ़ रहा है। सुशांत को लेकर बाथरूम थ्योरी की जो बात सामने आई है उसके मुताबिक पहले सुशांत को बाथरूम में मारा गया और फिर बाथरूम से 4 लोग सुशांत को घसीट कर बेडरूम लेकर आए और फिर इस दौरान सुशांत के साथ मारपीट भी की गई। उनका पैर तक तोड़ दिया गया और फिर किसी को कुछ ना पता चले इसके लिए पंखे से लटकाने का पूरा प्लान बना लिया। ये सब कुछ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खुलासे किए हैं और यही नहीं, राणे उन 4 लोगों के नाम भी बताने को तैयार हो गए हैं। अब वो नाम भी आपको बताएंगी, लेकिन पहले देखिए कि सीबीआई को लेकर क्या खबर है। तो सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर ये है कि सीबीआई ने नारायण राणे से संपर्क किया है और नारायण राणे के इस मामले में बयान दर्ज कराए जा सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्योंकि इसके लिए तारीख भी करीब करीब तय हो गई है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में नारायण राणे से इसे लेकर बातचीत हो सकती है और नारायण राणे सीबीआई के सामने बयान अपना दर्ज करा सकते हैं। पहले भी राणे ने कई तरह के आरोप सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में लगाए थे, मगर तब राणे के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, पुख्ता गवाह नहीं थी। मगर इस बार नारायण राणे का कहना है कि पुख्ता सबूतों के साथ वो आए हैं और इस मामले में 4 लोगों के नाम बताने को भी तैयार हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बड़ी बात बता दें कि पहले भी नारायण राणे ने सुशांत को लेकर बयान दिए थे, लेकिन तब राणे सिर्फ एक बीजेपी नेता थे। लेकिन अब राणे एक केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और उनके हर बयान के मायने होते हैं। और अगर केंद्रीय मंत्री किसी मामले पर सबूत देने की, सबूत होने की, गवाह होने की बात कहता है, किसी मामले पर गवाहों को सामने लाने की बात कहता है या फिर कोई खुलासा करता है, कोई बड़ी बात बोलता है, तो फिर राणे की बातों को सुनना, समझना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकता। नारायण राणे ने 4 लोगों के नाम भी बताने की बात कही है। राणे के मुताबिक ये लोग बेहद प्रभावशाली हैं, जिसमें से एक शख्स प्रभावशाली राजनीति से जुड़ा है, दूसरा शख्स उसका ही करीबी दोस्त है, जबकि राणे के मुताबिक 2 अन्य लोग भी हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और राणे के मुताबिक इन्हीं लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया। बाथरूम में गला घोंटा, फिर बेडरूम तक घसीट कर लेकर आए। नारायण राणे सीबीआई के सामने इन 4 लोगों के नाम बताने को तैयार हैं।